नमस्कार मित्रों। ग्रेड 4 बहुत बड़ी भर्ती, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अब जो है उसके ऊपर चर्चा भी की जा सकती है क्योंकि पेपर जो है वो वेबसाइट पर आ चुका है। तो इस क्लास में हम 21 तारीख को जो सबसे लास्ट शिफ्ट में जो सबसे लास्ट यानी जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ शिफ्ट 6 वाला, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन जो है वो हम देखने वाले हैं। प्रयास किया है सटीक उत्तर लगाने का, फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले विज्ञान का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, F = 2R। निम्न में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, तो ये जो है पंजाब ने जीती थी। पेपर का लेवल जो है वो कुछ पेपर सरल हुए हैं, कुछ थोड़े से कठिन हुए हैं। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं कठिन कह सकते। पेपर जो है वो स्तरीय थे, अच्छे थे, बहुत कठिन नहीं थे। कुछ एक क्वेश्चन जो हम कठिन मान सकते हैं। मेरिट को लेकर हम क्या रह सकते हैं वो आगे और वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद में 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि, ये करंट अफेयर में मेरा करवाया हुआ था, तो यहाँ पे प्रोबोवो सुबियांतो जो है वो हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान के लिए शुभांशु शुक्ला जो गए थे अंतरिक्ष में, ये भी अपना करवाया था, टेलीग्राम पे भी भेजा हुआ, आपको मिल जाएगा। तो जून 2025 में जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम क्या था, एक्सिओम 4। बाकी ऑप्शन भी है ना, इतने गैप है ऑप्शन में कि आप आराम से पहचान सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया, तो आप जानते हैं ब्रह्मोस। सिरोही लिली महोत्सव 2025, तो ये मणिपुर हो जाएगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन, ये अपना करवाया हुआ है, राजस्थान का पहला स्थान है। ये करंट अफेयर में जून जुलाई वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट, तो ये अपने करंट अफेयर के वीडियो में करवा रखा है। एक शॉर्ट वीडियो जो है 1 मिनट का, उसमें भी ट्रिक्स आपको बता रखा है। तो जो मेनार उदयपुर जो है वो हो जाएगा। अब कुल 4 साइट जो है राजस्थान में हो गई है। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर, ये भी अपन ने यूट्यूब पे वीडियो में करवा रखा है। तो यहाँ पे जो है वो फाई सागर जो है वासुदेव जी देवनानी ने इसका नाम चेंज किया था। किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ये भी अपने करंट अफेयर में करवाया हुआ है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। जयपुर में जो सभागार है, जयपुर में जो क्या नाम है उसका, जवाहर कला केंद्र। कौन सा क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी मैदान हाड़ौती पठार, सिंपल क्वेश्चन है जियोग्राफी का, तो 12 हो जाएगा, जो कोटा बूंदी 12 झालावाड़। रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सा तत्व है उच्च मात्रा में पाया जाता है, तो देखो कार्बन तो होता नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होते। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था, तो डूंगरपुर हो जाएगा इसमें। राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी जो हवाएं हैं, लू, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। केवलादेव घना भरतपुर, अब इससे सरल और क्या होंगे, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए। अधिकांश प्रश्न सरल थे, कुछ एक कठिन थे। कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है, तो ये मध्य अरावली वाला है। तो इसमें जो है झुंझुनू सीधा सीधा साफ दिख रहा है, झुंझुनू इसमें नहीं होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो ये आप पढ़ते ही है, जयसमंद जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता, और ये तो अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता। एक चीज अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अब ये जैसे 6 पेपर हुए हैं, तो आप इन 6 पेपर के उत्तर देखना, उनको याद करना। आगे आपको एग्जाम देंगे वीडियो या सीईटी या कोई और एग्जाम, तो वहाँ ये चीज़ें काम आती है, ग्रेड 3 हो और हो। तो ऐसे ही सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए, फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए, उनको आपको देखना चाहिए। तो हमने एक नवाचार किया है, यस गुरु जो एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से भी आप इस नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने टेस्ट सीरीज लगाई है, जिससे सेकंड ग्रेड के 4 पेपर आपको जो है मिलेंगे उत्तर सहित। ऐसे ही पुलिस के, पटवार के, या ये जो 6 पेपर है वो, तो पेपर
वाइज उसमें टेस्ट सीरीज है, सीधा सीधा पेपर, उसको आप प्रैक्टिस कर लो, कोई गलत है तो उसका पता लगा लो, याद हो जाए। भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का, भारत का पूछा है ना, तो राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उनके वेतन और भत्ते का, यहाँ राज्य का मतलब राजस्थान राज्य नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आप राजस्थान राज्य होता तो राज्य विधानमंडल होता, परंतु भारत का पूछा है तो यहाँ पे संसद हो जाएगा। राज्यों के जिलों में निचली अदालतें, जो अदालतें हैं जिलों की, वो किसके अधीक्षण में, तो उच्च न्यायालय जो है उसके अधीक्षण में कार्य करती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश तो कमलकांत वर्मा जो है, वो पेपर में कमलाकांत बोल से छपा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन, आप इसको मान सकते हैं। राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री का पूछा है, और गृह रक्षा विभाग उनके पास है। हालांकि गृह मंत्री अगर आए तो भजन लाल जी शर्मा ही है, वो ऑप्शन में ही नहीं है। गृह रक्षा विभाग पूछा है तो यहाँ पे जो बाबूलाल खराड़ी है, ये आप इनके वेबसाइट से मैंने ये आपके लिए निकाला है, देखो, जैसे कैबिनेट मंत्री है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है, और गृह रक्षा विभाग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा तो अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को, तो ये आप पढ़ते ही आ रहे हैं। नेक्स्ट, वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जो चित्तौड़ में गुहिल वंश की पुनः स्थापना की, तो राणा जो हमीर है, तो इनको पुनः स्थापना की थी इन्होंने। 1857 में नसराबाद छावनी में विद्रोह है, 28 मई, ये तारीख कब से आप याद करते हो, आज पूछ ली गई है ना। ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो कहना ही क्या ना। 30 मार्च चौथा चरण हीरालाल शास्त्री, ठीक है, एकदम सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन राजस्थान के। वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लील टांस, तो ये सुजानगढ़ की है, कन्हैयालाल शेठिया, मुझे गर्व है, यहाँ से बिलोंग करते हैं। कौन से सूर्यमल मिशन की साहित्य करती है, तो वंश भास्कर, इससे सरल और क्या होगा। उपन्यास धोरारो धोरी के लेखक, तो ये जो है श्रीलाल नथमल जोशी। पिछले को एक एग्जाम हुआ था, आप सेकंड ग्रेड था या कौन सा था, उसमें आया था एक बीननी दो बीन, उसके लेखक भी यही है। धोरारो धोरी भी इन्हीं की है, काफी 30-40 साल पहले की शायद किताब है ये। यदि किसी राशि पर 7% तक वार्षिक दर से, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसका उत्तर ये हो जाएगा सी, आप और मिलान कर लेना। विनय ने कुल ये लिया, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी, 15,000, आप और चेक कर लेना, गणित का मामला है। यदि ए अनुपात बी, तो उत्तर बी हो जाएगा इसका। कविता की आयु 40 वर्ष है, तो अनुपात है, तो उत्तर हो जाएगा बी 8। कहीं कोई डाउट लगे आपको, कोई त्रुटि रह जाए, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें बी हो जाएगा। एक्स और वाई किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो 24 दिन हो जाएगा। पाइपें पी क्यू आर टंकी, ये टंकी भर दी गई है, और आप देख लो कितना दिन लग रहा है इसमें, कितनी देर लग रही है, 210। ठीक है, आगे एक व्यक्ति ये यात्रा कर रहा है, तो उसको देख लो कितना क्या टाइम लगेगा, 60। ठीक है, ये दंडारेख यहाँ हमने छापा नहीं है, आप देख लेना, उसमें 5 कंपनियां हैं, तो इसमें बी उत्तर हो जाएगा इसका। और राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है, तो संतों का जो जीवन चरित्र है वो पर्ची होता है ना, पर्ची मतलब एक तरह से चमत्कार। रास्व तो वो है नहीं, जैसे बाकी वो साहित्यिक हो गया, रूपक प्रकाश तो पर्ची हो जाएगा। फिर है कन्हैया, कन्हैया ख्याल कहान में मुख्य पात्र क्या है, तो मेडिया हो जाएगा इसमें। ठीक है, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी, तो एक तरह से पगड़ी हो गया, साफा पगड़ी। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला सुशिर वाद्य, तो ढोल ये तो है नहीं, मोरचंग, पुंगी हो जाएगा, पुंगी। पुंगी एकदम सरल है, पुंगी बजाते हैं। लोक देवता में किसकी पूजा राम सापीर मुसलमान भी करते हैं, तो रामदेव जी, राम सापीर, सिंपल क्वेश्चन। कजली तिल कतली बूंदी ट्रिक से मैंने जीके में आपको पढ़ा रखा है, कतली बूंदी तो कजली बूंदी। राजस्थान में उस्ता कला, तो बीकानेर। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है, तो ये तो क्लास जब वो मंत्रिमंडल बना था उस समय लगाई थी, उसके बाद में तो कई बार कोई टॉपिक आ जाए तो भले ही हम बता देते हैं कि भाई कोई उद्घाटन वगैरह होता है। तो अविनाश गहलोत जो ये है, यहाँ मैंने फोटो भी लगाई है, देखो आप देख पा रहे हैं, तो ये है। और तो यहाँ मंत्रिमंडल के 2 सवाल पूछ लिए गए हैं।
राजस्थान में आरटीआई अधिनियम 2005 आना से संबंधित अंतिम तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग ही है राजस्थान में तो। और कौन सा धातु केरोसिन में, तो ये सोडियम है, नहीं तो क्या है बाहर निकालते ही जल जाता है। इसमें आपको ध्यान में रहे कि हमने भी इसकी एक पुस्तक निकाली थी ग्रेड 4 की, तो उसमें से भी आपको बहुत सिंपल जैसे काफ़ी तरीके से कवर हुए हैं। हाँ, इसमें देखो आपको दिखाते हैं, जैसे ये पुस्तक थी, ठीक है। तो इसमें ज्ञान सरोवर से है, अलग अलग लेखकों का मैटर था। मैंने भी इसमें कंप्यूटर जीके पॉलिटिकल ये पार्ट लिए थे। तो बहुत शॉर्ट मैटर था नोट्स की तरह, और सीधे सीधे क्वेश्चन कवर हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप पूछे ही नहीं है। एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, तो ये अग्नाशय है, इसमें अमाशय और अग्नाशय पाचन से संबंधित है। द्विगणित मानव कोशिका में गुणसूत्र 23 जोड़े, मानव रोग है और ये कारण है। सारी किताबें आप दे रखे हैं, सब जगह आपको मिल जाते हैं। तपेदिक, खसरा, मलेरिया, दाद। दाद का देख लो, दाद क्या होती है? कवक जनित होती है, फंगस। तो डी में पहले से ही आपके सीधा सीधा बैठ जाएगा। बाकी और भी ये मलेरिया, प्रोटोजोआ है, खसरा, ये सब, ठीक है। तो ये आगे है नाहरगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार, तो ये ताड़ी द्वार कहलाता है। राजस्थान में गागरुण का किला बिजल देव सिंह। राजस्थान में करौली में कैला देवी का लंगूरिया गीत, लक्ष्मी मेला। वालर नृत्य ग्रासिया। दो सा लाल सोट वाला ख्याल, हेला ख्याल, ठीक है। कौन सा लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में? तमाशा। हवेली जैसलमेर में, अब ये तो अगर आपने थोड़ा बहुत राजस्थान जी के पढ़ा है तो फेमस चीज़ों में आते हैं या बेसिक चीज़ों में, पटुओं की हवेली। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इससे सरल और क्या होगा बताओ? पर आप कह सकते हैं कि ये कुछ सरल थे, कुछ बिल्कुल वो जब गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, मैंने पहले भी कहता था कि भाई आप केवल जीके में, अब जीके में भी जैसे कुछ क्वेश्चन है 4-5 जो आपको घुमा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसे 2-3 अंग्रेजी में हो जाते हैं, 2-4 गणित में हो जाते हैं, 1-2 कंप्यूटर में हो जाते हैं, 1-2 विज्ञान में, ऐसे करके 120 में से 20 सवाल आपके जो है वो या तो छोड़ने पड़ते हैं या कोई गलत हो सकते हैं। फिर रहा 100 में से 10 एक और गलत हो गए, 90। और मैंने पहले दिन ही कहा था, परीक्षा से पहले एक वीडियो लगाया था कि भाई 90 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं तो बहुत शानदार स्थिति है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेंट की हम चर्चा करेंगे, 80 और 90 के बीच वही रहना है मामला। राज्यों के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बाकी कथन आप देखोगे बहुत सरल है कि जैसे देखो किसी राज्य के राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी है, तो राष्ट्रपति करते हैं ना, और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो सही है। बाकी देख लो, अवधि 6 वर्ष थोड़ी है, 5 वर्ष है, 30 नहीं है, 35 है, तो ऐसे। अब ये इंग्लिश वाले हैं, ही वॉज पासिंग द बॉल, तो यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा, द बॉल वॉज बीइंग पास्ड बाय हिम। सी सेड टू मी, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद में 63 है, इसका उत्तर ए है लोकेश वाले में। फिर अगले में उत्तर जो है बी है, आप और मिलान कर लेना, चेक कर लेना। सी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने या तो आती होगी, अंग्रेजी नहीं आई तो कईयों ने तुक्के भी लगाए होंगे। तुक्का सही होता है, बड़ी खुशी भी होती है ना। और ये कंप्लीस और किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप है, किसान अपनी फसल की जानकारी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडोज़, और ये तो है ही मेकर, उबंटू। ये एडोब फोटोशॉप आप जानते हैं, फोटो से संबंधित सॉफ्टवेयर है, वो नहीं है, ये ऑपरेटिंग नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड, तो टेक्स्ट को कट करना है तो Ctrl+X। तो ये भी शॉर्टकट की भी इस किताब में, कंप्यूटर वाले पार्ट में 10 पेज का मैटर है कंप्यूटर का, 10 का विज्ञान का, 10 का पॉलिटिकल का, है ना। और 10 मैटर की क्या है, पॉलिटिकल, विज्ञान, कंप्यूटर, हाँ ये 3-4 चीज़ें थी वो जो मैंने तैयार करवाई थी। तो Ctrl+X। MS एक्सेल में पाई चार्ट, तो ये सब इंसर्ट टैब में होते हैं, होम में है नहीं। वेब पेज वगैरह ये सब क्या है, वेबसाइट है। ईमेल पते में अनिवार्य हिस्सा नहीं है। प्राप्तकर्ता का नाम जो है ना सामने वाले का, वो नहीं है, ठीक है। ये छोटी भिन्न ज्ञात करो, तो इसमें थोड़ा सा ये
डाउटफुल लगा, उत्तर प्रश्न गलत लगा। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी के अंकों का औसत 43 है, 25 हो सकता है इसमें। दुकानदार का ये इसमें 2160 हो जाएगा। एक विक्रेता वाला है, इसमें उत्तर जो है वो लाभ क्या है, 2 6/1 के, हाँ। उसके बाद में प्रत्येक भुजा को बढ़ाया 44%। साधारण ब्याज का फिर से आया है 9%। किताब में गणित भी काफ़ी अच्छे से दे रखी है, आप देखना। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? पहाड़। ये भारत है ना, गंगा हिमालय, पर्टिकुलर हो गए पहाड़। कौन सा पहाड़? यह बिल्ली काली है तो विशेषण। तो कैसी विशेषता बता रहा है बिल्ली की? गुण बता रहा है ना बिल्ली का, क्वालिटी, काली है कि सफ़ेद है। संबंधवाचक, तो जो है सो है, तो ये जो सो। राधेश्याम रो चुका, तो संयुक्त क्रिया, रो भी लिया, चुका भी है। शब्दों में तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो है ना, जो सीधे संस्कृत से, उष्ट्र हो गया, मयूर हो गया, तो बी और डी। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो तद्भव है, ये तो सही है। जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उनको तद्भव नहीं, ऊपर वाला ही है। तो केवल एक सही है, एक सही 2 गलत। देश शब्द शब्द है देश में, तो लोटा। बाकी सत और ये सब तो देश, तो बाकी क्षेत्रीय भाषाओं से आए हुए लोटा। अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। काम गुण, कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना, तो थोता था चना बाजे। घना नयन, ने धन अन। बाकी इसको आप और कंफर्म कर लेना। प्रतिधन उपकार, तो प्रति आ गया इसमें उपसर्ग। किस क्षेत्र में? परवन, परवन नदी जो है, तो ये झालावाड़ी हो गया परवन। तो बाकी ऑप्शन से साफ पता चल रहा है ना। और मानसून सीजन में ज़्यादा बारिश 2024 में, इस बार तो बारिश ने हालत ख़राब कर दी। ये पिछले बार का पूछा है अगस्त में। हमजा खेरी बांध सीवनी, इसको काफ़ी ढूंढा है इसको, तो ये प्रतापगढ़ में मिल रहा है हमजा खेरी बांध को, एक भास्कर की न्यूज में। वे कहाँ क्या है शिवनी। कौन सा बांध राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? मासी नहीं है, ये उदयपुर में नहीं है, कहीं टोंक उस साइड है। किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व है? तो जय भरत, तो जयपुर फिर 2 नंबर पे भरत है। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट। वैसे तो आप खमनौर पढ़ते हैं, पर वेरों का मठ यहाँ पे है। नागपाड़ तो आपको पता है वो लूणी है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 168 कोटा बाईपास के पास चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है भारत का, तो इसमें कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं प्रधानमंत्री। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना किस विभाग के तहत की गई है? तो वन विभाग। वापस अंग्रेजी आ गई है। ईयर में वैसे तो आता है पर ईयर, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो आर्टिकल के हिसाब से ए होगा। और यहाँ पे एन ही हो जाएगा। ये मिलान करनी थी लिस्ट प्रीपोजिशन की, तो वो लिस्ट आप देख लेना, ये होगा। फिर चूज द सेंटेंस, यूज ऑफ पंक्चुएशन मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये डी हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश में करना है, तो इसका इंग्लिश में ये हो जाएगा बी। और ये हिंदी में सी लिसन्ड टू माई एडवाइस अटेंटिवली, तो ध्यान से मेरी सलाह सुनी। और ये है जेन्युइन, तो जेन्युइन का मतलब होता है प्रामाणिक, बोनाफाइड। कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब? तो तनोट माता वाला, तनोट है जैसलमेर का, पाकिस्तान के। हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता, तो दौसा नहीं करता। दौसा तो जयपुर के पास छोटा सा जिला है, बाकी ये है ही। जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या में लगभग कितना प्रतिशत? तो 25%, सभी 27% है, ये तो लगभग पूछा है। जहरीला, तो इला हो गया, इला। आंख का पर्यायवाची, तो चपला बिजली का होता है, बाकी तीनों आंखें हैं। पक्षपात, तो निष्पक्ष। तो इस हिसाब से केवल 10 अच्छी तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है तो 10 से 15% में अटक रहे हैं, बाकी 100 क्वेश्चन तो आराम से सही करके आ सकते हैं इसमें, इस पेपर में। जो बहुत जानता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा तो बहुज्ञ। बाकी ऑप्शन भी है ना, बाकी ऑप्शन भी देखो, क्षम्य, कर्तज्ञ, रज्ञ, आराम से है ना। शुद्ध शब्द, तो शारीरिक में ये बढ़िया आ जाएगा, ये छोटा आ जाएगा।
प्रशंसा में सही इधर उधर हो जाएगा तो चरित्र धन इक चारित्रिक। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तेरे को मेरे को अशुद्ध होते हैं। आपका और भवदीय दोनों नहीं आए, आपका नहीं आएगा भवदीय में। वापस और लौट दोनों नहीं आएंगे, तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। पाठ पढ़ा होगा, है ना, कोई भरोसा नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा। संदिग्ध भूतकाल, अपने भाई के द्वारा खोया हुआ बैग भिजवा दिया है। तो परिवार में कोई पत्र दिया जाता है ना रिश्तेदारी को, तो वो अनौपचारिक होता है। अनुस्मारक में कोई पुरानी बात याद दिलाई जाती है। परिपत्र कई लोगों को भेजाता है। औपचारिक लगभग सरकारी या अधिकारियों के बीच होता है। दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले पत्र भेजा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? अनुस्मारक, वापस याद दिलाया है कि भाई हमने वो भेजा, क्या हुआ उसका। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, द रेडियो, है ना, हेड बीन प्लेइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों 120 क्वेश्चन थे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आपको सीधी सीधी जो संख्या है वो लिखनी है। अब केवल सही नहीं, काट के सही कितने गलत कितने। तो गलत है उसमें 3 का भाग दे देना, उतने माइनस कर देना। या फिर ऐसे नहीं कर सको तो ऐसे बता देना, सही इतने गलत इतने। आपका अगर स्कोर यहाँ 80 प्लस भी है तो आप बन गए, ये मान लो MTS, आप मल्टीटास्किंग स्टाफ जो आप बन गए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।